असली जानकी जी तो अग्नि में वास करती थी और जानकी जी का छाया चित्र रावण ने हरण कर लिया। राम जी अपनी जानकी जी का हरण क्यों करवाते हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। विद्वान लोग इस पर गौर करेंगे। हमारे दादा गुरु की एक रहस्य की कथा है। हमारे दादा गुरु हमें सुनाया करते थे कि राम जी ने जानकी जी का हरण क्यों करवाया, जरा सुनना। राम जी जब वन में आए, जानकी जी के साथ में दंडकारण्य में आए, तो जितने अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे सब राम जी के दर्शन करने आते थे। 3-4 दिन सत्संग किया तो सब महात्मा गायब हो गए, सब गायब, एक भी महात्मा नहीं आया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि रोज सत्संग करने आते थे, अब महात्मा कहाँ गायब हो गए, ढूंढो जरा, देखो कहाँ गए। लक्ष्मण जी जब देखने आए तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा, सब महात्मा बड़े बड़े पहाड़ की शिलाएं, शिलाएं जानते हो, शिला माने पत्थर, पत्थर लेके लगे फोड़वे, ठन्न ठन्न कर गए, ठक ठक। लक्ष्मण जी पहुंचे, महात्मा लोग जो कहा कर रहे हैं, पत्थर क्यों, पत्थर की शिलाएं क्यों बना रहे? अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, वन में राम जी आए हैं और हमने सुना कि राम जी जिस पत्थर के ऊपर चरण रख देते हैं वो नारी बन जाता है। लक्ष्मण जी वापस आए, बोले हुजूर ये तो बड़ी आफत है। राम जी बोले कहे, बोले सब महात्मा लोगाई के चक्कर गए हैं, जितने महात्मा हैं सब नारी चाहते हैं, नारी, स्त्री स्त्री। हमारे दादा गुरु जी सुनाते थे। बोले अच्छा, बोले हाँ। और भाव भी है सही, महात्मा साहब छोटे छोटे पत्थर, गोल गोल कारे कारे सफेद सफेद मोटे मोटे पतरे पतरे पत्थर की पुतली बना बना के, स्त्री बना बना के ले आए सब महात्मा अपनी झोली में भर भर कर। राम जी बोले, जे पत्थर ले कहां फिर रहे? महात्मा बोले, सरकार हमने सुनी कि आप जिस पत्थर के ऊपर अपनी चरण रख देते वो नारी बन जाए। राम जी बोले सो? महात्मा बोले, महाराज हम अकेले हैं, हम सोचे एकादी आ जाए तमाम भार न, आश्रम की व्यवस्था तो बनी रहे। राम जी माथो पीटन लगे कि जा तो बड़ी आफत हो गई, हम जानकी जी के साथ आ गए, जा तो बड़ी आफत हो गई। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करनी। लेकिन महात्मा नहीं माने, पीछे पड़े ही रहे। कुछ महात्मा तो इतने पीछे पड़ गए, बोले वाह आप तो 2 ही जने फिर रहे, हम अकेले, हमारा घर नहीं बसवाना चाहता, हमारा घर बस जाए, कोई आश्रम साफ सफाई करवे वाली हो ताकि आप पधारो तो बढ़िया ठंडो जल मिले। राम जी बोले, जय हो तुम्हारी, सब महात्मा की जय हो आपकी। जब नहीं माने महात्मा, नहीं माने तो राम जी ने फिर जानकी जी का हरण करवाया। और जैसे ही जानकी जी का हरण करवाया तो हरण करवाते ही राम जी जो है रोते हैं, हे खग मृग हे मधुकर से, तुम्हें देखी सी तावरे नैनी, तुम देखी सी तावरे नैनी, खंजन सुख खंजन सुख कपोत मृगनी, मधुप निकर को गिरा प्रवीणा, मधुप निकर को। राम जी जब वन में श्री जानकी जी के हरण के बाद रोते हैं, हे सीते, हे खगमृग, हे जीव जंतुओं, हे पहाड़ों, हे भौरों, हे पक्षियों, हे पशुओं, क्या तुमने श्री जानकी जी मृगनयनी को देखा है? क्या तुमने हमारी जानकी को देखा है? जब राम जी को महात्माओं ने रोते देखा तो जितने पत्थर शिलाएं रखे थे सब फेंक दे। बोले लोग आई के बाद जाया फता हो, रोना भी पड़ता है। बोले शादी के बाद तो और बड़ी आफत, रोना भी पड़ता है। अरे महात्मा बोले हम ऐसे ही ठीक है, कौन रोएगा?
सब महात्माओं ने पत्थर फेंक दिए। जब राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछी कि देखो महात्मा ने पत्थर फेंके कि और रोइए और लीला करें। लक्ष्मण जी बोले 2 जने रह गए, 2 जनन ने नहीं फेंके। तो राम जी उन्हीं के आश्रम के बाहर जाके कुंदे कली दाड़िम दामनी कमल सरद शशि अही भामनी वरुण पास मनोज धनुहंसा गज के हरि निज सुनत राम जी उन महात्माओं के सामने जाके और रोने लगे। इस महात्मा बाहर निकले, कहा होगा प्रभु क्यों रो रहे? राम जी बोले हमने ब्याह करो आफत कर लो। बोले क्यों? बोले हम अपनी धर्म पत्नी को लेकर वन में आए थे, कोई उन्हीं के ही हरण करके लेगा। महात्मा ने मन में सोची कि जब इनकी चली गई चोरी, ये तो 14 साल के लिए वन में आए, हमारी तो जिंदगी वन में, हम तो रोज ढूंढते ही रहे भी का पता कौन ले जाए। हाँ, क्या पता कौन हरण करके ले जाए। सो जो 2 महात्मा पत्थर रखे थे उन्होंने भी फेंक दिए, बोले हम ऐसे ही ठीक है। बोलो सीताराम। तो राम जी ने जानकी जी के हरण की लीला इसलिए की ताकि जो महात्मा गृहस्थ की तरफ आकर्षित हो रहे थे वो गृहस्थ की तरफ ना जाएं। बोलो सीताराम। अब आगे बहुत चरित्र है, सबरी चरित्र भी है। राम जी पंबा सरोवर जाते, सबरी को गीद के ऊपर कृपा करते हैं, नारद जी पर चर्चा करते हैं। किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भगवान की मित्रता होती। सुग्रीव को राजा बनाते, बाली का वध करते हैं। लंका श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जाते हैं, लंका में जाकर के लंका को जलाते हैं, जानकी जी की खबर लाते हैं। सारे बानर भालू राम जी के साथ पुल बांधते हैं, पुल बांध करके राम जी उस पार जाते हैं। कुंभकर्ण मेघनाद आदि का राम जी वध करते हैं। सबसे अंत में रावण का वध राम जी कर देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा राम भगवान की